योग एकमात्र भारत की देन है, भारतीय ऋषि परंपरा की, जो कि और विश्व में किसी दूसरे स्थान पे इसको नहीं खोजा गया। सबसे पहले योग इसी देश में, इसी धरती पे इस योग का उपदेश दिया गया और इसी धरती पे ऋषियों ने तपस्या करके इस योग को प्राप्त किया। योगी हुए, महायोगेश्वर हुए। उसी योग को, उसी योगी को कालांतर में संत, सन्यासी, महात्मा, साधु अनेक अनेक नाम दिए गए। सब योगी के ही नाम है। सन्यासी, योगी, संत, महात्मा, साधु, महापुरुष, सद्गुरु, अवतार, भगवान, ये सब योगियों के, योगेश्वरों के, महायोगेश्वरों के संबोधन है। तो इसी देश में सबसे पहले योग का आविष्कार हुआ। इसलिए सदा से इस देश का योग को प्रदान करने का दायित्व रहा है और ऋषियों ने पूरे विश्व में इस योग की विधि को पूरी दुनिया में फैलाया। पूरे विश्व को कृण्वन्ते विश्वम आर्यम, ऋषियों की घोषणा थी कि पूरे विश्व को आर्य बना दो। आर्य का अर्थ होता है इस योग की विधि से संयुक्त बना दो, पूरे विश्व के लोगों को योग के मार्ग पे चला दो। जो योग के मार्ग पे चलता है उसी का नाम आर्य है। पूरा देश चलता है तो पूरा देश आर्य है। पूरा विश्व चलता है, मानव जाति चलती है तो समूची मानव जाति आर्य है। क्योंकि योग के मार्ग पे चलने का अर्थ होता है आर्य, न कि कोई जाति। इसलिए पूरे विश्व को आर्य बनाने की घोषणा की। सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में, जब ये दुनिया उत्पन्न नहीं हुई, उसके पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। कल्प के आरंभ में जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, उस समय केवल सूर्य था, तब इस सूर्य से कहा। सूर्य के बाद फिर उनकी संतानें हुई, मनु, विवस्वान मनु। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, फिर इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। राजर्षियों का अर्थ होता है जितने भी राजा उस समय थे उन सब ने जाना, क्योंकि राजा राज करने के उपरांत ऋषि परंपरा में चले जाते थे, इसलिए राजर्षि काल कहा गया है। जिस समय समूची धरती पर ये कहिए कि राजतंत्र था, राजाओं का राज्य था, और उसी में से राजा जब तपस्या करते थे उनको राजर्षि कहते थे। राजपाट छोड़ के तपस्या करने आ गए। फिर भजन की पराकाष्ठा में जब सिद्धियों का संचार होता था तो उस साधक को, चाहे भले ही राजा है चाहे रंक है, उसको भी राजर्षि कहते हैं। तो राजर्षि काल में ये योग, भगवान कृष्ण का कहना है कि लुप्त प्राय हो गया। जिस समय अर्जुन से बोल रहे थे उस समय राजर्षि काल की पराकाष्ठा थी। उस समय योग प्राय लुप्त हो गया था। योग का अर्थ है समूची गीता का पूरा उपदेश। गीता का पूरा उपदेश जो कहा गया है, ये योग की विधि है। योग की विधि का अर्थ होता है भगवान से मिलने की विधि। योग माने आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग माने अपने ही शरीर में, हम अपने ही शरीर में स्थित अपनी आत्मा से मिल जाएं। शरीर के रहते रहते अपने ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा से जुड़ जाएं। तो ये योग का अर्थ होता है दो का मिलके एक हो जाना। दो क्या है? एक जीव है, एक ईश्वर है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। जहां भी हम देखते हैं सब जगह दो है, भगवान अलग, माया अलग। ये दो मिलके एक हो जाए जिसकी दृष्टि में, जो देखे उसको एक ही परमात्मा दिखाई दे। परमात्मा प्रकृति दो अलग अलग न दिखाई दे, जिसको एक ही तत्व दिखता है उसका नाम योगी है। जो दो में एक को देखता है, परमात्मा और प्रकृति, सब जगह केवल परमात्मा को देखता है, समझो वो योग से युक्त हो गया, योग युक्त हो गया, योग की प्राप्ति उसको हो गई। तो योग क्या है?
जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का पुरुष से मिलन, हमारे अंतःकरण में स्थित आत्मा का हमसे मिलन, हमारा अपने ही हृदय में स्थित ईश्वर से मिलन योग कहलाता है। तो इसी योग का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य से कहा सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले। तो इसलिए गीता योग शास्त्र है, ईश्वर प्राप्ति का उपाय है, वह विधि है जिसे पढ़ करके, समझ करके, आचरण करके हम ईश्वर से मिल सकते हैं। योग की विधि अर्थात जो ईश्वर से मेल करा दे, ईश्वर से मिला दे, ईश्वर हमसे बात करने लगे, हमें समझाने लगे, पढ़ाने लगे, वह विधि गीता है। वह विधि भगवान कृष्ण की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। तो भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य से कहा, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई पहले सूर्य, तो सूर्य के अंदर इस योग का प्रभाव परमात्मा की देन थी। फिर सूर्य से ये योग, ये विधि उसके पुत्र मनु पे आई, मनु से इक्ष्वाकु पे आई, फिर ये पूरी पृथ्वी पे फैल गई। और द्वापर के समय में, भगवान कृष्ण के समय में, ये योग की विधि लुप्त प्राय हो गई थी, लोग इसको भूल गए थे। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, वही पुरातन योग जो मैंने सूर्य से कहा था, पुनः तुमसे फिर मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तू अनन्य मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं तुझसे छिपा के रखूं। इसलिए अत्यंत गोपनीय रहस्य मैं तुझसे फिर कहने जा रहा हूँ। तो इस योग की विधि को भगवान कृष्ण ने द्वापर में पुनः दोहराया, अर्जुन को माध्यम बना करके। पहले भी भगवान ने कहा, द्वापर में भी भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म अब हुआ, सूर्य बहुत पुराना, यह कैसे मैं मानूं कि आपने सूर्य से कहा। बहुत से प्रश्न किए, तो भगवान ने उसका उत्तर भी दिया कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तानहम वे सर्वाणी न त्वं वेत्त परंतप। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। वास्तव में भगवान कृष्ण के कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो भगवान कृष्ण द्वापर में थे, सूर्य से उन्हीं ने कहा। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पहला ज्ञान, सूर्य का मतलब होता है सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा। सूर्य का अर्थ होता है मनुष्य के अंदर में जो प्राण है, प्राण शक्ति है, जो श्वास है, चेतना है, उसी का नाम सूर्य है। इस चेतना में योग का संचार कौन करता है? जो प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष होता है, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, वही दूसरे को ईश्वर को बता सकता है। तो जो महापुरुष ईश्वर को जान लिए हैं, उनके द्वारा इस योग का संचार उन व्यक्तियों में होता है जिन्हें ईश्वर को जानना है, जिन्हें ईश्वर से मिलना है, जिन्हें परमात्मा में एक होना है। और जो एक हो चुके हैं वो योगेश्वर हैं, वो कृष्ण है। तो कृष्ण द्वापर में एक महापुरुष थे, वो बात नहीं। सृष्टि के आरंभ में जो महापुरुष हुए वो सब कृष्ण थे। चाहे राम हुए, चाहे सुखदेव उनके समकालीन थे, वशिष्ठ हुए, और भी जितने महापुरुष हुए, ऋषि परंपरा, उपनिषदों के 88,000 ऋषि, सभी कृष्ण है। तो सबकी वाणी गीता है, वेद उपनिषद सब गीता का ही विस्तार है। तो इसलिए योग शास्त्र है गीता, ईश्वर के मिलने की विधि है गीता। तो सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा, मनुष्य के अंदर सबसे पहला संचार योग का, ईश्वर प्राप्ति की विधि का महापुरुष के द्वारा होता है। और सच पूछिए तो सृष्टि की उत्पत्ति तभी है जब तक हमारे अंदर योग की जागृति नहीं है, आत्मा की जागृति नहीं है, तब तक शरीर क्या है, ये तो मरण धर्म है, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। क्योंकि यदि जन्म ले लिया उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। तो जो जीवित सृष्टि आप देखते हैं, मानव सृष्टि या सभी जीवधारियों की, वास्तव में ये दिखाई देती है लेकिन है नहीं, सब परिवर्तनशील है। तो इसलिए वास्तविक उत्पत्ति कब है संसार की, कब व्यक्ति संसार को देखता है? जब उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, जब उसका दूसरा जन्म हो जाता है, जब शरीर के रहते रहते जो अव्यक्त आत्मा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वह आत्मा प्रकट होकर समझ में आने लगता है, तभी उसका वास्तविक जन्म है।
और उसी दिन से इस सृष्टि की उत्पत्ति है। इसके पहले हम पूछें कि सृष्टि क्या है तो कोई बता सकता है? मैं पूछूं ये जो पेड़ खड़ा है सामने, ये क्या है, इसका बताओ, इसका मतलब क्या है, ये पेड़ कौन है? तो आप नहीं बता सकते। पत्ता है पेड़, पत्तों को काट दिया जाए तब भी पेड़ है, शाखाओं को काट दिया जाए तब भी पेड़ है, जड़ को काट दिया जाए तब भी बीज के रूप में पेड़ है। ये पेड़ है कहाँ पर? कोई नहीं बता सकता। तो सृष्टि क्या है उसे आप तभी जान सकते हैं जब आपकी आत्मा जागृत हो जाए, क्योंकि आत्मा ही मूल रूप में जो सृष्टि का तत्व है वो परमात्मा ही है। और जब वो जागृत होता है तभी उसी दिन से इस सृष्टि की वास्तविक उत्पत्ति है। उसके पहले तो उत्पत्ति, पालन और विनाश ऐसी प्रक्रिया है जो अनंत काल से चल रही है। जन्म लेना और मरना, कोई उत्पत्ति नहीं है, इधर उत्पन्न हुए उधर मर गए, कोई सृष्टि नहीं है। सृष्टि को कब व्यक्ति देख पाता है? जिस दिन से आत्मा की जागृति। तो सृष्टि के आरंभ में मैंने कहा जिस दिन महापुरुष हमारे सामने होते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं, उसी दिन ईश्वर प्राप्ति की विधि का संचार हमारे चित्त में, हमारे सूर्य में हो जाता है। हमारा जो चित्त है, हमारा प्राण है, यही सूर्य है, जीव नहीं सकते। उनके देखने मात्र से ईश्वर प्राप्ति का बीज हमारे अंदर चला आता है। अब वही उनका दर्शन, वही एक दिन हमको उनके मार्ग पे, बताए हुए मार्ग पे चलाएगा। फिर इच्छा प्रकट होगी, ईश्वर को प्राप्त करना है, योगी बनना है, फिर वही छोटा सा बीज, वो दर्शन मात्र कई जन्म में आपको ईश्वर प्राप्ति करा देता है। इसलिए योग की परंपरा महापुरुष की देन है। तो इसलिए गीता सृष्टि का सबसे पुराना धर्मशास्त्र है। इससे पुराना कोई धर्मशास्त्र हो भी नहीं सकता। और धर्मशास्त्र क्या है? योग शास्त्र है, ईश्वर प्राप्ति की विधि है, ईश्वर से मिलने की विधि है। अब इस योग को, इस ईश्वर प्राप्ति की विधि को हम कैसे आचरण करें, किस प्रकार से गीता में इसको बताया गया, क्या करें कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं, कैसे कैसे आचरण करें, उसके लिए अध्याय 6 में पूरा योग भगवान कृष्ण ने बताया। आचरण कैसे किया जाता है इसकी शुरुआत भगवान करते हैं, बताते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स योगी स सन्यासी न च निरग्नि न च क्रिया। जो फल के आश्रय से रहित होकर के नियत कर्म, कार्यम कर्म को करता है, वही योगी है, वही सन्यासी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला, केवल क्रिया को त्यागने वाला न तो योगी है न सन्यासी है। यहाँ पे योग की जो शुरुआत हुई है कर्म से हुई है, नियत कर्म से। जो नियत कर्म को करता है वही योगी है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि वो नियत कर्म क्या है जिसको हम करें और योगी हो जाए। तो नियत कर्म अर्थात नियत विधि। कर्म शब्द का जब नाम लेते हैं तो ये कर्म शब्द पूरे संसार में प्रचलित है। कर्म करो, जैसे लोग कहते हैं कुछ काम करो। कर्म जो है शास्त्र की भाषा है, काम जो है ग्रामीण भाषा है, लोक प्रचलित भाषा है। जिसको कर्म कहा गया है शास्त्रों में, उसी को काम कहते हैं लोग। कुछ काम करो, कुछ काम धाम करो, बैठे रहोगे क्या? तो संसार में दो प्रकार का कर्म प्रचलित है। एक कर्म हमको संसार से जोड़ता है, भोग से जोड़ता है, संसारी कर्म जिसमें हम सभी व्यस्त रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना किए कोई रह ही नहीं सकता है। जब तक व्यक्ति जीवित है उसको कर्म करना ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे लिए कर्म नहीं है, कर्म को छोड़ देते हैं या कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है, जब तक जीवित है उसको करना ही पड़ेगा। एक काम को छोड़ देगा, दूसरा काम पकड़ लेगा। जैसे किसी को खेती नहीं होती है तो दुकान करने चला जाएगा या बैठ के राजनीति करने लगेगा, कुछ न कुछ तो करने लगेगा व्यक्ति। तो जैसे गुणों का दबाव है वैसा काम करता है। इसलिए जीवित अवस्था में जब तक शरीर से जीवित है कोई भी व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। तो जब हमको करना ही पड़ता है, गुणों के द्वारा परवश हमको लगना ही पड़ता है। सतोगुण आएगा
तो भजन चिंतन में लगेंगे। रजोगुण आएगा तो कामना होगी तो भजन करेंगे, आश्रम जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थ जाएंगे। तमोगुण आएगा तो सोने का मन करेगा, आलस्य घेर लेगा। इन गुणों के द्वारा जबरदस्ती हम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। समझो ये गुण एक प्रकार का बटन है, जैसे लाइट में बटन दबाओ लाइट जल जाती है, वैसे ही तमोगुण आएगा, आपको नींद, आलस्य, भगवान के विपरीत बातें, सब संसारी सत्य ऐसी बातें पैदा हो जाएंगी। आप जान ही नहीं पाएंगे कहाँ से आ रही है, वो तमोगुण की देन है। रजोगुण आएगा तो आपके अंदर ये आ जाएगा कि चलो कुछ कर्म धर्म करें, लेकिन कुछ मिल जाता तो, ये कामना पूरी हो जाती तो आश्रम जाते, तो भंडारा करते, तो ऐसा करते, ये हो जाता तो ये रजोगुण अपने आप आपसे कराएगा। नहीं चाहोगे तो भी आपको भजन सेवा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहिए इसलिए करना पड़ेगा। वो चाहिए वो रजोगुण है। कुछ वस्तु चाहिए इसलिए आश्रम, इसलिए भजन, इसलिए दान, इसलिए व्रत, इसलिए नियम, कुछ चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करें। जो व्यक्ति कहते हैं कि भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, वो भी कर्म है उनका ऐसा कहना, वो तमोगुणी है। भगवान नहीं है ये भी एक प्रकार का कर्म है, तमोगुण प्रेरणा करके करा रहा है उनसे। इसलिए क्षण मात्र भी प्रकृति में कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म मतलब जीवन। कर्म न होने का अर्थ है कि मर जाना। जब व्यक्ति मर जाता है तो कर्म का अभाव हो जाता है, समाप्त नहीं हो जाता है, अभाव। नए जन्म की प्रक्रिया मृत्यु के समय चालू हो जाती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए कर्म का अभाव। तो कर्म अर्थात संपूर्ण जीवन। तो जब हमको करना ही है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या है? जो भगवान से जोड़ता है। कौन सा है नियत कर्म? तो यज्ञ को कार्य रूप दो। यज्ञ को करना कर्म है। 14 प्रकार का यज्ञ बताया, जिसमें देवी संपत्ति को हृदय में अर्जित करना, एक महापुरुष में श्रद्धा स्थिर करना, उनका ध्यान करना, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, स्वाध्याय करना, इंद्रियों का संयम करना। और अंत में कहते हैं कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। इंद्रियों का संयम करना प्राण में, प्राण का संयम करना आत्मा में, फिर परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। ये यज्ञ का परिणाम बताया। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, जप यज्ञ करते हैं। तो ये 14 प्रकार का यज्ञ बताया। इसमें प्रमुख यज्ञ जो होता है वो जप यज्ञ होता है। तो नियत कर्म हमको करना है तो कौन सा यज्ञ करना है? नाम का जप। लेकिन नाम का जप किस विधि से करें? तो वो संपूर्ण विधि यज्ञ है। उसी को अध्याय 8 में संक्षेप में बताते हैं, नियत विधि को, नियत कर्म को, कि सर्वद्वाराण संयम में कौन सा काम व्यक्ति करे कि ईश्वर से जुड़े। सर्वद्वाराण संयम्य मनो हृदय निरुद्य च मूर्धन्याधाय आत्मन प्राणा मास्तित्व योग धारणा। संपूर्ण दरवाजों का संयम करो। सर्वद्वाराण संयम। हमारे दरवाजे हैं जो संसार में खुलते हैं। आँख है, कान है, नाक है, जीव है, त्वचा है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुख है, हाथ है, पैर है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं। ये सब संसार से जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे जो नियत कर्म करना है, वो नियत कर्म कौन सा कर्म है? इनका संयम। संसारी कौन सा कर्म है? इनका भोग। जब हम इन इंद्रियों से और मन से संसार से जुड़ते हैं तो कौन सा कर्म करते हैं? भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, सांसारिक कर्म करते हैं, जिसको बिना किए नहीं रह सकते। जब हम इनका संयम करते हैं तो कौन सा कर्म करते हैं? नियत कर्म करते हैं। ये नियत कर्म किसने किया? ये हनुमान जी ने किया, व्यास जी ने किया, नारद जी ने किया, प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया। जितने धरती पे इतने महापुरुष हुए आज तक, इन सब ने नियत कर्म किया और वो इसी कर्म को करके योगी हुए, सन्यासी हुए। तो कर्म ने भी संसिद्धि मास्तिता जनका दे लोक संग्रह मेवापी संपश्यन कर्तुमर्षि। कर्म करके ही जनक इत्यादि ज्ञानी जन परम सिद्धि को प्राप्त हुए, योग को प्राप्त हुए, ईश्वर को प्राप्त हुए, कर्म को छोड़कर नहीं। तो कौन सा कर्म करना है परमात्मा से जुड़ने के लिए? नियत कर्म। नियत कर्म में क्या है? इंद्रियों का संयम। इसी को यज्ञ कहा है। इसी को यहाँ संक्षिप्त में कहते हैं कि सर्वद्वाराण संयम।
संपूर्ण इंद्रियों का संयम करो। इंद्रियों का संयम किस में करना है? मन में करना है। मन का संयम करो। मन का संयम किस में करना है? प्राण में करना है। अब प्राण का संयम आत्मा में करना है। अब प्राण को, मन को, इंद्रियों को कौन से एक बिंदु पर रोकना है, कहाँ संयमित करना है, क्या सामने धारण करें? तो योग की धारणा, ईश्वर से मिलने वाली धारणा। वो योग की धारणा क्या है? जिसको हम अपने चित्त में धारण करें और भगवान से जुड़ जाएं। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म है, जिसका नाश नहीं होता है, जिसकी प्राप्ति योग है, जिसका मिलना योग है, उसी को अक्षर ब्रह्म कहा, उसी को ईश्वर कहा। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म का, सत्य का, शाश्वत सनातन ब्रह्म का, परमात्मा का जो परिचायक है वो ओम है। ओम क्या है? वह परमात्मा, ओम माने वह परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास, जिसका घर तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, इसलिए उसका नाम ओम है। तो हमें परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने का नाम योग है। जुड़ना है परमात्मा से। तो क्या क्या करना होगा? जिन इंद्रियों से हम संसार में जुड़े हैं उनका संयम करना पड़ेगा। जिस मन से हम संसार में जुड़े हैं उसका संयम करके परमात्मा से जोड़ना होगा। परमात्मा से जोड़ने की विधि क्या है? योग की विधि क्या है जिसको हमें धारण करना है? तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जप, और व्याहरण माँ अनुस्मरण, मेरा स्मरण। दो चीज बताई। सारा यज्ञ जो 14 प्रकार का बताया, जिसमें इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, इसी दो में सिमट जाता है। नाम का जप और तत्व स्थित महापुरुष के स्वरूप का स्मरण। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरा स्मरण। जो वर्तमान में योगी है, योगेश्वर है, भगवान कृष्ण की स्थिति वाला है, उसका स्मरण। वो भगवान से जुड़ चुका है, महापुरुष ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, हमें पाना है, इसलिए उसको हमें देखना है, उनका दर्शन करना है, उनका ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है और ओम का जप करना है। क्योंकि जिस महापुरुष का हम पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो योगेश्वर हो गया है, उसने ओम का जप करके ही ये स्थिति पाई है। उसने परमात्मा को स्मरण करके ही ये स्थिति पाई है। इसलिए योग की जो संक्षिप्त विधि है परमात्मा से मिलने की, वो क्या है? ओम का जप और परमात्मा स्थित जो महापुरुष है, सदगुरु है, उसके स्वरूप का स्मरण। तो इंद्रियों का संयम हमें कहाँ करना है? इसी नाम और रूप में। मन का संयम हमें कहाँ करना है? इसी नाम और रूप में। संयम करने का अर्थ होता है केंद्रित करना, एकाग्र करना, नियत करना, इसलिए इसको नियत कर्म कहा। जिसने इंद्रियों का संयम किया, नाम का जप किया, उन सभी महापुरुषों ने इस काम को किया, इसलिए इस कर्म का नाम क्या पड़ गया? नियत कर्म, संयम कराने वाला कर्म। अर्थात संयम करना ही नियत कर्म है। और संसारी कर्म क्या है? इंद्रियों के विषयों का भोग करना। जो संसारी काम है वो क्या है? संसार से जोड़ता है, वो हमें भोग प्रदान करता है, इसलिए वो संसारी कर्म है। उसमें इंद्रियों का संयम नहीं होता है, मन का। और इसमें क्या करना है? जहां हम जुड़े हुए हैं संसार से, वहीं से डिस्कनेक्ट होना है। तो डिस्कनेक्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ के चले जाओ जंगल में, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इस नियत कर्म को करो। क्या है नियत कर्म? नाम का जप और महापुरुष के स्वरूप का ध्यान, इंद्रिय संयम के साथ। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा करने का क्या मतलब है? जब हम फल की इच्छा करेंगे, जैसे नाम जप रहे हैं, सदगुरु मिल गए, पहचान हो गई, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा हो गई, उनकी प्रेरणा से कृष्ण जैसे सदगुरु मिल गए और उनका हम ध्यान भी करने लग गए। उनका ध्यान करना, स्मरण करना और नाम जपना, ये नियत कर्म आरंभ हो गया। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके। तो जब नाम जप और ध्यान आप करने लगेंगे, तो जितनी देर तक आप करेंगे उतनी देर तक आपकी इंद्रियों का संयम होगा, मन का संयम होगा, और उतनी देर तक आपका स्वाध्याय होगा। सब कुछ, सारे 14 प्रकार के यज्ञ होने लगेंगे। इसलिए प्रमुख क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञ। उसमें संपूर्ण यज्ञों में मैं क्या हूं? जप यज्ञ।
तो हम इस नियत कर्म को करें और फल की इच्छा न करें। फल की इच्छा न करने का अर्थ है कि जब आप फल का चिंतन करेंगे, नाम जप भी कर रहे हैं और ये चीज़ भी मिल जाए, तो आप नाम जप से कम जुड़ेंगे, वस्तु से ज़्यादा जुड़ जाएंगे। तो हम योग कहाँ कर रहे हैं, फिर हम भोग से जुड़ गए। नाम जप किया, ध्यान किया, जुड़ गए किससे, वस्तु से, फिर उसी संसार से जुड़ रहे हैं नाम जप के। इसलिए फल का चिंतन करने से फल से जुड़ता है व्यक्ति। तो भगवान ने यह शर्त लगाई कि अनाश्रित कर्म फलम, कर्म करो, नाम जप ध्यान सब कुछ करो, नियत कर्म, कर्म माने कुछ भी नहीं, संसार का जो कर्म है उसको करते हुए आप नियत कर्म करो, नाम जप करो, ध्यान करो, फल का आश्रय मत लो, फल का त्याग करो। जैसे 1 घंटा आप भजन करना है आपको, तो 1 घंटे तक आप कोई कामना मत करो, बाकी समय में कामना करो, चाहे जो काम करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 घंटे जब तक आप बैठते हैं तब तक फल का आश्रय मत लो। नाम जप करो, ध्यान भी करो, लेकिन और कामना मत आने दो। तो 1 घंटे आप योगी हैं, आप सन्यासी हैं। ऐसा भगवान कृष्ण का योग और सन्यास है। इनका कहना यह है कि आप चाहे घर में हैं चाहे वन में हैं, फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्य कर्म को करता है वही योगी है, वही सन्यासी है। न कि क्रिया को छोड़ने वाला, न कि अग्नि को छोड़ने वाला। क्रिया छोड़ने का अर्थ होता है कि जैसे नाम जप और ध्यान सब चीज समझ लिए, तो उस समय ऐसे संप्रदाय थे, अभी भी हैं, वो कहते हैं कि जानना ही सब कुछ है, शास्त्रों को पढ़ा, उनसे ज्ञान हो गया, आत्मा ही ब्रह्म है, शाश्वत है, सनातन है। जब वो आत्मा हमारे अंदर है ही, तो प्राप्ति किसकी की जाए, कर्म किसके लिए किया जाए, ध्यान किसके लिए किया जाए, वो तो है ही आत्मा। तो इसलिए समझ लिए और कर्म को नहीं करते। कौन सा, ये नियत कर्म, नाम जप और ध्यान, अकर्मण्य हो जाते हैं और घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए, अकर्मण्य होके बैठ गए। तो भगवान कृष्ण ने शर्त लगाई कि नहीं, क्रिया को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, नियत कर्म को करने वाला, फल की इच्छा को त्यागने वाला सन्यासी है। तो नियत कर्म हम करें, नाम जप करें, ध्यान करें, इसको नहीं त्यागना है। और सन्यासियों में कैसे संप्रदाय हैं जो क्रिया को ही त्याग देते हैं। जब हम सन्यासी हो ही गए, लाल वस्त्र धारण कर लिए, गेरुआ, तब हमारे लिए अब कोई कर्म नहीं है, अपने लिए खाना भी नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। ये प्रचलित है, ऐसा संप्रदाय, ऐसी प्रथा अभी भी प्रचलित है। लेकिन भगवान का कहना है कि नहीं, क्रिया को नहीं छोड़ना है, नाम जप करना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा, इंद्रिय संयम करना ही पड़ेगा। चाहे आप घर में 1 घंटा भजन करें तब भी करना पड़ेगा, या 24 घंटे परमात्मा को दें तब भी करना पड़ेगा। क्या नहीं करना है, फल की इच्छा नहीं करना है, बस। सन्यासी और गृहस्थ, यहाँ कोई ऐसी शर्त नहीं है कि घर में ही आप यानी सन्यासी होंगे तभी गीता का कर्म करेंगे। भगवान ने कहा कि जहां हो वहीं, फल की इच्छा मत करो, तुम योगी हो और सन्यासी हो, चाहे घर में हो चाहे वन में हो। तो फल के आश्रय से रहते, क्योंकि फल से हम जैसे ही हम फल का चिंतन करते हैं ये हो जाए, वैसे ही हम परमात्मा से टूट जाते हैं और फल से जुड़ जाते हैं। और जुड़ना किससे है, परमात्मा से। योग क्या है, ईश्वर से मिलन। तो ईश्वर कहाँ है, हमारे हृदय में, उसका संबोधन क्या है, ओम। तो ओम का जप करते करते हम ओम के जप से जुड़ जाएं, या महापुरुष के स्वरूप से जुड़ जाएं। 2 जगह हमको अपनी दृष्टि को, अपने मन की दृष्टि को जोड़ना है। तो नाम जपते जपते नाम में सूरत स्थिर हो गई, तो योग का अभ्यास शुरू हो गया। या गुरु महाराज के स्वरूप को देखते देखते चरणों में सूरत स्थिर हो गई, तो मन जुड़ गया चरणों से, तो योग का अभ्यास चल रहा है। जिसको प्राप्त करना है उसके लिए प्रयास चालू हो गया। ये योग का अभ्यास है। मिलेंगे अभी पराकाष्ठा में, जब चित्त शांत हो जाएगा तब। अभी तो 1 घंटा आधा घंटा अभ्यास चल रहा है। 24 घंटे में 20 घंटे संसार में रहते हैं, 1 घंटे का अभ्यास है, तो हम 23 घंटे तो माया से जुड़े हैं ना, और जुड़ना 24 घंटे भगवान से, तब योगी हो पाओगे। तो 1 घंटे का अभ्यास हमने शुरू किया। उस 1 घंटे में हमको नाम से जुड़ना है और स्वरूप से जुड़ना है, दूसरे रूप और नामों से नहीं जुड़ना है। फल क्या है, दूसरे रूपों का आना, दूसरे नामों का आना। गुरु महाराज के स्वरूप के अलावा दूसरे रूप का आना फल है। ओम जप के अलावा दूसरे शब्द का आना फल है। इसलिए दूसरे शब्द और रूप को मत आने दो। यह है फल की इच्छा का त्याग।
1 घंटा करो तो भी, 24 घंटा करो तो भी। तो इससे क्या है, आपकी दृष्टि, आपके मन की दृष्टि परमात्मा से जुड़ेगी। तो यहाँ भगवान ने इसलिए यह शर्त लगाई कि फल के आश्रय से रहते होकर के नियत कर्म को करो, तो आप योगी हैं और सन्यासी हैं। इस नियत कर्म को करने वाला सन्यासी भी है, योगी भी है। केवल कर्म नहीं करते, कर्म करने से क्या होगा, परमात्मा हम ब्रह्मस्मि, हम स्वयं ही ईश्वर हैं, आत्मा है, किसे प्राप्त करें, ऐसा कहने वाला सन्यासी भी नहीं है, योगी भी नहीं है, वो पाखंडी है, मिथ्याचारी है। भगवान कृष्ण और आगे स्पष्ट करते हैं कि यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्य पांडव नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसको योग कहते हैं अर्जुन, उसी को तू संन्यास जान, या जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, दोनों एक ही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष बिना संकल्पों का त्याग किए न तो सन्यासी होता है न योगी होता है। संकल्प क्या है जिसका त्याग करना है, वही कामना। 2 प्रकार के संकल्प। कौन से 2 प्रकार के? एक तो संसार में कुछ हम पाना चाहते हैं तो संकल्प ले लिए, भाई आश्रम जाएंगे, भंडारा करेंगे, ये काम हो जाए, या और कहीं मतलब कुछ हो जाए तब ये करेंगे। तो एक तो ये कामना, इसको कामना कहते हैं। और संकल्प क्या है? भगवान को पाना है। तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक एक संकल्प तो पीछा कर ही रहा है, भगवान को पाना है। और दूसरे संकल्प क्या है? संसार की कामनाओं को मान लीजिए त्याग कर दिया, इस मार्ग पे चल दिया, कामना नहीं करता, लेकिन भगवान की प्राप्ति की कामना तो है, उसको भी संकल्प कहते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जिसको संन्यास कहते हैं उसी को योग जान। परंतु कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हमने तो संकल्प छोड़ दिया, हम संकल्प करते ही नहीं, संकल्पों का त्याग किए बगैर कोई व्यक्ति योगी अथवा सन्यासी नहीं हो सकता है। संकल्प त्याग करना ही पड़ेगा। तो फिर सरल सी बात है, लोग कह दें कि भाई मैं संकल्प नहीं करता, मैं कामना नहीं करता, तो ऐसा कहने से कामना या संकल्प पीछे नहीं छोड़ते। संकल्प और कामना पीछे छोड़ने का एक स्तर होता है। जब आपकी योग में पकड़ हो जाएगी तब आपके संकल्प और कामनाएं पिंड छोड़ेंगे। उसको बताते हैं कि आरूढ़ मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव समय कारण मुच्यते। योग की आरूढ़ता वाला जो व्यक्ति है, जिसे ईश्वर को प्राप्त करना है या संकल्प का त्याग करना है, कामना का त्याग करना है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसको चाहिए कि वो कर्म करे। ये न कहे कि मैं संकल्प नहीं करता, मैं कामना नहीं करता। ऐसा कहने से संकल्प और कामना नहीं छूटेगा। भगवान कहते हैं कि इनको यदि त्याग करना है तो उसके त्याग करने में कर्म करना ही कारण है। योगारूढ़ होने में क्या कारण है? कर्म। जब तक कर्म करके योगारूढ़ता की स्थिति न आ जाए तब तक संकल्प नहीं छूटते। और जब योगारूढ़ता की स्थिति आ गई तब कहते हैं कि योगारूढ़ तदुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण उच्यते। तब संकल्पों का अभाव है। जब कर्म करते करते योगारूढ़ता आ गई तब संकल्पों का अभाव है। ये योगारूढ़ता क्या है? जो कर्म करते करते आती है। योगारूढ़ता को भगवान कृष्ण कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम होता। ये योगारूढ़ता है। जो क्रिया हमने आरंभ की, हमने क्या आरंभ किया? नाम का जप आरंभ किया, इंद्रियों का संयम आरंभ किया, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान आरंभ किया। ये क्रिया हमने आरंभ की। भगवान कहते हैं कि जो आरंभ की हुई प्रक्रिया इस स्थिति तक पहुंच गई, काम संकल्प वर्जिता, नाम जपते जपते ऐसी स्थिति आ गई कि कामना और संकल्प मन में आते ही नहीं। पहले क्या स्थिति थी? नाम जपते हैं, कामनाएं आकर के घेर लेती हैं, स्वरूप को देखते हैं, दूसरे रूप आकर के घेर लेते हैं। यहां से आप लोग आरंभ कर रहे हैं। ये योगारूढ़ता नहीं है, ये आपके योग का अभ्यास का आरंभ है। ये नाम जप और ध्यान करते करते ये स्थिति आ गई, काम संकल्प बढ़ते, इतना नाम जप लिया, नाम जपते जपते चित्त एकदम शांत हो गया कि कामना और संकल्प वहां पे आते ही नहीं है। संसार में देख रहा है, वही संसार है, वही लोग हैं जिनको देख के इच्छा पैदा होती थी।
वही संसार अब भी है, लेकिन नाम जप में और ध्यान में चित्त इतना योगारूढ़ हो गया कि दूसरे रूपों में मन जाता ही नहीं है, दूसरे शब्दों को सुनता ही नहीं है, केवल ओम ओम, केवल इसी में लीन रहता है। इसको कहते हैं योगारूढ़ता। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तब समय कारण मुच्यते, तब संकल्पों का अभाव है। वहां पे संकल्प आपका पीछा नहीं करेगा। अर्थात कैसे नहीं करेगा? पहले संसार की समस्त कामनाएं शांत हो गई, फिर जिस ईश्वर को पाना चाहता था चित्त शांत हो गया, वह भी प्राप्त हो गया। वो जब प्राप्त हो गया तो योगारूढ़ता आ गई। जिस कर्म को करके जिस ईश्वर को पाना था वो ईश्वर मिल गया, तो कर्म किसके लिए करें? तो वो संकल्प भी शांत हो गया। इसका नाम योगारूढ़ता है। अब ये योगारूढ़ता आए, इसके लिए हमको अपना नियम संयम कैसे बनाना है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया। कैसे भजन करना है, कैसे भोजन करना है, कैसे सोना है, कैसे प्रतिदिन की दिनचर्या में कैसे रहना है। योगी को, योगी माने कोई आश्रम में रहता है, सन्यासी, वो नहीं। आप सभी प्रतिदिन को कैसे भजन करना है और कैसे रहना है, उन सब के लिए पूरी विधि बताई उन्होंने। तो पहले बताया कि इस योगारूढ़ता से क्या लाभ, ऐसी स्थिति प्राप्त करने से भला क्या मतलब, हम ऐसी स्थिति को क्यों प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य ये नात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुता। मनुष्य जो है खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। कब? जिस व्यक्ति के द्वारा मन से इंद्रियां जीत ली गई, उसका आत्मा उसके साथ मित्रता में बरतता है, मित्रवत व्यवहार करता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा मन से इंद्रियां योग के अभ्यास से नहीं जीती गई, उसी व्यक्ति का आत्मा उसका शत्रु है। तो न संसार में हमारा कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। हम खुद ही अपने मित्र हैं, खुद ही अपने शत्रु हैं। कब हम मित्र होते हैं? जब हम मन से इंद्रियों को जीतने में लगते हैं, तब आत्मा हमारा मित्र होता है। मित्रता का संबंध क्या है? राम की, भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव बहुत परेशान था, आप लोग कहानी जानते ही होंगे। बाली के भय से भागता फिरता था, चैन नहीं था उसको। जब मित्रता हुई भगवान राम की और सुग्रीव की, तब भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, शब्द घटव काज में तोरे। भगवान ने कहा कि तू सोच बंद कर दे, जो तू चिंता कर रहा है कि यहाँ आके बाली मार डालेगा, पकड़ लेगा, सब बंद कर, सोच ही त्याग दे। सब विधि घटव काज में तोरे, जो तू करना चाहता है, जो तेरा संकल्प है, तेरी इच्छा है, वो सारा कार्य मैं करूंगा। सखा सोच त्यागो, सोच बंद कर दे। यह है आत्मा का मित्र होना योग के अभ्यास में। यहाँ योग क्या है? सुग्रीव का राम से मिलना। राम क्या है? परमात्मा। सुग्रीव क्या है? जीवात्मा। सुग्रीव की और राम की मित्रता यानी जीवात्मा और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध। अध्यात्म में और नीचे जाएंगे तो सूरत ही सुग्रीव है, मन की दृष्टि। और राम क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा ही राम है। कब राम का अवतार है? कब राम हमसे बात करेगा? जब वह परमात्मा योग का अभ्यास हम करेंगे तो हम जहां पर हैं वहीं हमको मार्गदर्शन देने लगेगा। ये सही है, ये गलत है, ये परिस्थिति से ऐसे बचना है, इसे ऐसे पार करना है, ऐसे नाम जपना है, ये नाम जपने में ये बाधा आ रही है। हर पग पर, हर विचार पर भगवान बताने लगते हैं। सखा सोच त्यागो बल मोरे। भगवान का बल इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि साधक अपना विचार करना त्याग देता है, अपना निर्णय लेना त्याग देता है। जो भगवान निर्णय लेते हैं उसी को अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है और भगवान के ही निर्णय पर चलता है। इसी को संत कबीर ने सूरत शब्द योग कहा है। शब्द से प्रीत करे सोई पावे। संत कबीर कहते हैं भगवान को वही पाता है जो शब्द से प्रेम करता है। शब्द से प्रेम क्या है? सुग्रीव का राम से प्रेम है, सुग्रीव का राम से मित्रता है। तो सूरत ही सुग्रीव है, मन की दृष्टि। मन की दृष्टि का अर्थ होता है आप यहाँ बैठे हैं और घर में कोई चीज सामान खो गया या चोरी हो गई, तो यहाँ बैठे बैठे घर का पूरा दृश्य, जहाँ के पैसा रखा था, धन रखा था,
यहीं दिखाई देने लगेगा सब। सूचना मिलते ही सब कुछ, या कोई दुर्घटना घट गई, वो सब दृश्य आ जाएगा। वो जो नक्शा खींचने वाली जो हमारे अंदर ताकत है, उसी को सुग्रीव कहा गया, उसी को सूरत कहा गया, मन की दृष्टि। और जो योग होता है वो इसी सूरत के जुड़ने का नाम योग है। किससे? परमात्मा से, नाम से, रूप से। जिस भगवान का हम नाम जप रहे हैं, वो जब मार्गदर्शन करता है, वो बताता है ये सही है, ये गलत है, तो जो सूरत नाम जप रही है, वही सूरत भगवान की बात को भी समझती है। तो भगवान की जो बात है उसी को कहते हैं शब्द। संत कबीर उसको शब्द कहते हैं। रामचरितमानस में उसको अनुभव कहा गया। महर्षि पातंजलि ने उसको दृश्य कहा है। उसी को वेद कहा है, पराविद्या कहा है, उसी को ब्रह्म विद्या कहा है, और उसी को राम का अवतार कहा है। अर्थात राम उसी स्तर पे आके बताने लगे, अवतरित होकर के, जहां आप नाम जप रहे हैं, चाहे घर में है चाहे वन में है। तो इसलिए इसको कहा गया सूरत शब्द योग। पहले सूरत नाम से जुड़ी या गुरु महाराज के स्वरूप से जुड़ी, फिर उससे जब उसमें स्थिर हो गई तो जो शब्द देता है राम या गुरु महाराज का जो शब्द है, जो वाक्य है, जो बताना है, फिर वही सूरत उससे जुड़ गई। तब सखा सोच त्यागो बल मोरे, तब ये आत्मा मित्र होता है। तब हमारे अंदर हमें क्या आवश्यकता है, योगी को क्या आवश्यकता है, क्या किस चीज में इसका हित है साधक का, फिर वही वो आत्मा व्यवस्था देने लगता है। इसी को कहते हैं भगवान कृष्ण कि जो अनन्य भाव से मुझको भजता है, मैं उसका योगक्षेम बहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम बहन करता हूँ। योग माने मिलन। जब तक हम परमात्मा से नहीं मिल जाते, जब तक नाम जपने वाला व्यक्ति जिसका नाम जप रहा है उससे नहीं मिल जाता, तब तक पूरी व्यवस्था उसके शरीर के लिए, मन के लिए पूरी सुविधा देना उस परमात्मा का कर्तव्य है। जो सुविधा, जो व्यवस्था दी जाती है भजन करने के लिए भगवान की द्वारा, भगवान की प्रेरणा से, उसका नाम क्षेम है। तो योग क्षेम में बहन करता। अर्थात जब तक मिल नहीं जाता परमात्मा में साधक, तब तक परमात्मा उसका मित्र बन करके, या ये कहें कि हमारी आत्मा हमारे ही मित्र बन करके हमारे साथ मित्रता का मित्रवत व्यवहार करती है। ये योगारूढ़ता का प्रभाव है। जो योग पे आरूढ़ हो गया, जिसने चित्त एकाग्र कर लिया, उसके लिए आत्मा उसका मित्र है। जिसने इंद्रियों को काबू में रखा है, संयमित रखा है, उसका आत्मा उसका मित्र है। उसका सही क्या है, गलत क्या है, उसका अच्छाई किस में है, बुराई किस में है, सब बात बताएगा। किस में उसका हित है, किस चीज में उसका अहित है, वो आत्मा सब कुछ बताता है। तो योगारूढ़ता, योग का अभ्यास हम इसलिए करें कि हमारा आत्मा हमारा मित्र हो जाए। आखिर योग क्यों करें आदमी, क्यों, किस लिए योग करें? इसलिए करें कि हमारा आत्मा हमारा मित्र हो जाए। हम अपना भविष्य दूसरे से पूछते हैं, हमारी आत्मा हमारा भविष्य वर्तमान बताने लगे। इसलिए हम योग के ऊपर आरूढ़ हों, इसलिए हम योग के मार्ग पे चलें, इसलिए योग का अभ्यास करें। तो योगारूढ़ता से लाभ क्या कि आत्मा हमारा मित्र होता है, भगवान हमारे मित्र होते हैं। लेकिन किस परिस्थिति में? जब हमारे मन की दृष्टि भगवान से जुड़ के चलने लगती है। नाम जप, ध्यान और जो बातें बताई जा रही हैं सदगुरु के द्वारा, बाहर से और भीतर से भगवान के द्वारा, उनको समझने लगे, तब आत्मा हमारा मित्र है। और इसी स्थिति का नाम योगारूढ़ता है। तो जब ऐसी स्थिति, अब स्वाभाविक है जो बातें भगवान ने बताई उसमें आसक्त होना हर व्यक्ति का, कोई भी समझेगा तो प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि ये स्थिति मेरे पास आए, हम इसको प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करें? उसके लिए केवल नाम जपना, ध्यान करना इतना ही पर्याप्त है कि और क्या क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सब नियम उन्होंने बताए कि कैसे बैठना है। तो पहले बैठने का नियम बताया कि नीचे कोई आसन बिछा लें, सीधा आसन पे बैठ जाए, अपना बिछा करके सीधी कमर रख के नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पे देखें। और फिर उसको, जो दृष्टि पड़ती है उसको नहीं देखना है, भीतर श्वास को देखना है। आंखें बाहर दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ देखें, और विचार, मन श्वास को देखें। श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई, उसको देखें। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म,
अच्छे ब्रह्म का जिससे हमें मिलना है उसका संबोधन ओम है, उसमें अपनी सूरत को टिकाए। श्वास में नाम का जप करे, पहले जबान से करे बोल करके ओम ओम ऐसे बोल करके, क्योंकि श्वास पकड़ में जल्दी नहीं आती। फिर धीरे धीरे करे और फिर श्वास में चित्त को सीधा बैठ करके एकाग्र करे। फिर श्वास में जब सूरत जुड़ गई तो यही सूरत क्या है, सुग्रीव है। और जिस श्वास में जुड़ी है, जिसका नाम जप रही है, वही राम है, वही परमात्मा है। फिर जब जुड़ जाएगी श्वास में, दूसरा विचार नहीं रहेगा, निर्विचार अवस्था में चली जाएगी, तब भगवान मार्गदर्शन करेगा, तब बताएगा कि तुम्हें आगे कैसे चलना है, क्या खतरा है, कितने बेकार हैं, कैसे इंद्रिय संयम, सब कुछ बताएगा। तो सूरत जब शांत होती है नाम जप में, श्वास में, तब भगवान वहां पे प्रकट होता है। इसलिए श्वास के निरोध के साथ ही परमात्मा प्रकट होता है, इसलिए एक नाम ईश्वर है। तो यह है योग। यहाँ सूरत स्थिर हुई, भगवान से जुड़ गई। ये प्रतिदिन का अभ्यास है। ये अभ्यास करते करते, अभ्यास क्यों करना है, क्योंकि जुड़ तो जाती है लेकिन फिर सूरत हटके फिर भटक जाती है संसार में। इसलिए बार बार जोड़ना है। कब तक जोड़ना है, जब तक संसार में भटकने का जो कारण है वो समाप्त न हो जाए। जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ भगवान न देखने लगे, तब तक ये अभ्यास करना है। फिर श्वास से भागे मन, फिर श्वास में लगाओ, नाम जप में लगाओ, फिर भागे फिर लगाओ। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया, जब ये सब बातें बताई भगवान ने कि योग से समत्व दृष्टि प्राप्त होगी, तू समवर्ती समदर्शी हो जाएगा, तुम्हें अच्छाई बुराई प्रभावित नहीं करेगी, गर्मी सर्दी प्रभावित नहीं करेगी, दुख सुख प्रभावित नहीं करेगा। ये सब बातें जब उसने सुनी तो उसने कहा कि बात तो सही है, और अभ्यास में लगा तो मन भागने लगा। तब उसने प्रश्न किया कि भगवान मन बड़ा चंचल है, लगता ही नहीं है, लगाने जाते हैं और भाग जाता है, हवा से भी तेज चलने वाला है। तब भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है चंचल, लेकिन अभ्यास करोगे, वैराग्य करोगे तो वश में हो जाएगा। तो जब श्वास में हम नाम जपें तो अभ्यास क्या है, जितनी बार मन जाए, जिस माध्यम से जाए, वहां से हटा करके फिर नाम जप में श्वास में लगाएं, या किसी रूप में जाए तो वहां से हटा करके गुरु महाराज के रूप में लगाएं। ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसमें आसक्ति का अभाव, अर्थात दिखाई सुनाई दे लेकिन मन में विचार ना आए, इसका नाम वैराग्य। संसार में हर वस्तु दिखाई दे, सुनाई भी दे, लेकिन सुन करके प्राप्त करने के लिए अग्रसर न हो जाए, देख करके उसे पाने के लिए न चल दे, ये ऐसा न होना वैराग्य है। और ऐसा हो गया तो वैराग्य नहीं है, तब सूरत श्वास में नहीं जुड़ पाएगी। जो दिखाई दिया, जो सुनाई दिया, उसी के पीछे चल देगा साधक, तब कैसे जुड़ पाएगा। इसलिए वैराग्य। तो ये अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में होता है, ऐसा भगवान ने बताया। तो आत्मा मित्र होती है योगारूढ़ता, इसलिए योग पे आरूढ़ हो और अभ्यास करें। अभ्यास में बताया कि अभ्यास करते करते योग का फिर एक स्थिति ऐसी आती है, शांत बैठ जाएं, अपना आसन बिछा करके श्वास में मन को लगाएं, संग्रह से रहित होकर के। कम खाएं, ना अधिक खाएं, अधिक खाओगे तो नींद आ जाएगी, बैठने का मन ही नहीं करेगा, सोने का मन करेगा। कम खाएंगे शरीर में दम ही नहीं लगे रहेगा, फिर भी आप नहीं बैठ सकते। तो कितना खाएं, मध्यम, जितना नाम जपने में ध्यान में सहायक है उतना खाना है, ना अधिक ना कम। तो युक्त आहार विहार, आहार और विहार युक्त, जितना आवश्यक है उतना जरूरी है। विहार क्या है, परिश्रम, सेवा जिसको करते हैं आप, वो विहार है। आहार कितना लेना है, जितना आवश्यक है उतना। तो इसलिए खान पान को भी संयमित किया, सीधा बैठने पे भी जोर दिया, नाक के आगे दृष्टि रखना है और विचार को, मन को श्वास में लगाना है। ये अभ्यास करते करते जब अभ्यास होने लगा तो भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं कि जब अभ्यास सध गया, श्वास में चित्त शांत हो गया, सूरत जुड़ गई परमात्मा से, मन संयमित हो गया, तो उसका उदाहरण देते हैं कि यथा दीपो निवातस्तु नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योग महात्मने। भली प्रकार अभ्यास करते करते चित्त शांत हो गया, तो उसका उदाहरण दिया कि जैसे दिया जलाते थे पहले घरों में, तो लो उसकी सीधा ऊपर जाती थी, काला हो जाता था पूरा। ऐसे कहीं भी आप दिया रखेंगे या
कोई भी चीज रखेंगे जलती हुई तो सीधा उसकी लो दीवार से छत पे टकराती है। ऐसे ही चित्त जब शांत हो गया, श्वास में लग गया, योग में भली प्रकार आरूढ़ हो गया, तो ओम ओम सिर्फ इसी में धुन बन जाती है और सीधा चित्त परमात्मा से जुड़ जाता है, लो लग जाती है। नेगते सोपमा स्मृता, जैसे वायु रहते स्थान में दीपक को रख दिया जाए तो उसकी लौ सीधी जाती है, वैसे ही साधक का चित्त जब योग के अभ्यास से संयमित हो जाता है तो उसकी लौ सीधी परमात्मा में लगती है। इसी को योगारूढ़ता कहते हैं, योग की पराकाष्ठा है। ये अभ्यास के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा चित्त का एकाग्र होना, ये बताया गया, ये योगारूढ़ता है। ऐसी स्थिति होती है, लेकिन इससे भी आगे की स्थिति में फिर क्या मिलता है योगी को, तो वो उसको बताते हैं कि यत्रो प्रमत्य चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानम पश्चिन आत्मनि तुष्यति। जब योग के अभ्यास से, भली प्रकार अभ्यास से निरोध हुआ चित्त, दीपक की लौ की तरह हुआ चित्त भी जब विलीन हो जाता है, जैसे दिए की लौ जल रही है और उसको बुझा दो, दीपक का तेल भी समाप्त हो गया, बाती भी जल गई, सब समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति है। जैसे चित्त अभी तो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, लो लगी है, किसमें लगी है? समाधि लगी है, किसमें? परमात्मा में। एक ध्यान करने वाला है और एक ध्यान धरने वाला है। साधक, दो चीज है, एक परमात्मा है जिसमें ध्यान लगा है और एक साधक है जिसका ध्यान लगा है। बीच में चित्त जो है जुड़ा हुआ है किसी अन्य वस्तु से, अर्थात परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इधर साधक, उधर परमात्मा, बीच में चित्त जो है जुड़ा है। इस अवस्था को कहते हैं चित्त की एकाग्रता, ध्यान। इसी को समाधि कहा गया है। यह निरोध हुआ चित्त है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भली प्रकार निरोध हुआ चित्त भी जब विलीन हो जाता है, विलीन होने का अर्थ होता है ज्योति बुझ गई, चली गई परमात्मा में, दिए की लो बुझ गई, समाप्त हो गया सब कुछ। ऐसे ही जो चित्त ध्यान कर रहा था समाधि, वो चित्त जो है विलीन हो गया। किसमें विलीन हो गया? परमात्मा में। अब ध्यान करने वाला और ध्यान धरने वाला दोनों एक हो गया। ध्यान करने वाला साधक पहले अलग था। लो विलीन होने का अर्थ है कि साधक भी परमात्मा दोनों एक हो गए, भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। जिसका ध्यान कर रहा था वही हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिस परमात्मा का योग कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, जिससे मिलना चाहता था, आखिर साधक चाहता क्या था? यही चाहता था कि परमात्मा में एक हो जाए। तो जब चित्त निरोध हो गया, एकाग्र हो गया, उसके तत्क्षण, उसके बाद चित्त विलय हो जाता है, अर्थात साधक परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात भगवान और साधक दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसी को योग कहा गया है, दो का मिलके एक होना। जीवात्मा और परमात्मा मिलके परमात्मा हो गया, जीवात्मा समाप्त हो गया, परमात्मा ही शेष बचा। अब उस शरीर में उससे जो भी कार्य करेगा परमात्मा ही कार्य करेगा। तो वो क्या देखता है? जिसके अंदर ये घटना घटती है, निरोध हुआ चित्त भी विलीन हो जाता है, तो वो क्या देखता है उसको बताते हैं। यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्चिन आत्मनि तुष्यति। वो अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ, उस अवस्था में वो क्या देखता है? सर्वत्र परमात्मा को देखता है और देखता हुआ अपनी ही आत्मा से संतुष्ट होता है। देखता परमात्मा को है और संतुष्ट अपने आप से होता है। इसका मतलब क्या? वास्तव में जिस परमात्मा को वो देखता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देव जनाई। इधर जाना, इधर देखा और दूसरे ही क्षण उस परमात्मा के गुणों से अपने आप को ही संयुक्त पाता है। जिस ईश्वर को उसने देखा योग की पराकाष्ठा में, वो स्वयं को उसी ईश्वर के रूप में पाता है। तो प्राप्ति काल में भगवान अलग थे, भगवान को देख रहा था, लेकिन देखते ही तत्क्षण अब देखने वाला अलग नहीं रह गया, भगवान भी अलग नहीं रह गया। देखने वाला भी भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। ये योग की पराकाष्ठा है, ये योग की प्राप्ति है। इसको कहा जाता है योग युक्त। जो इस स्थिति को पा लिया, इसी को कहते हैं योग। तो तम विद्यादि संयोग वियोगम रहितम, तम विद्यादि संयोग वियोगम, संयोग और वियोग, ये दो घटनाएं घटती हैं हर व्यक्ति के साथ।
संयोग क्या है? वस्तु का मिलना। वियोग क्या है? वस्तु का बिछड़ना। तो बाहर संसार में तो वस्तुओं का मिलना बिछड़ना है, लेकिन जब साधक साधना कर रहा है तो उसका संयोग वियोग क्या है? संयोग क्या है? नाम जप में सूरत का लगना। वियोग क्या है? नाम जप से सूरत का हटना। ये अभ्यास जो है जिसमें चलता है उसका नाम योग है। जब तक ये अभ्यास चल रहा है तब तक योग का अभ्यास है। और जब संयोग वियोग पूरा हो गया, जिससे संयोग करता था नाम जप और ध्यान से, उसी में मिला रह गया, जुड़ा रह गया, अब वियोग होता ही नहीं है, तब ये योग की पराकाष्ठा है। संयोग और वियोग से ऊपर उठ गया। क्योंकि जब सूरत लगी नाम में तो पहले हटती थी, अब लगी तो लगी रह गई, फिर हटी नहीं करी। तो ये हो गया संयोग और वियोग से ऊपर उठना। भगवान कहते हैं कि संयोग वियोग से, सांसारिक संयोग वियोग से जो अत्यंतिक परे है, जो आत्यंतिक सुख है, उस सुख के मिलन का, उस ब्रह्म आनंद के मिलन का नाम योग है। तो जब तक नाम जप रहे हैं तब तक अभ्यास है। और नाम जपते जपते चित्त एकाग्र हुआ तो योगारूढ़ता आई, एकाग्रता आई। एकाग्र हुआ, चित्त भी विलीन हो गया, तो जो ध्यान करता था, योग करता था, वो योगी हो गया, योगेश्वर हो गया, योग से युक्त हो गया, महापुरुष हो गया, भगवान का ही स्वरूप हो गया। ये योग का परिणाम बताया। लेकिन इस योग को कहते हैं कि बिना उकताए हुए चित्त से निरंतर करना साधक का कर्तव्य है। तो योग का अभ्यास हम करते हैं तो क्या हो जाता है? ऊब जाते हैं। बंबई की भाषा में कंटाल जाते हैं। जैसे नाम जपते हैं लोग तो कहते हैं कि महाराज कंटाल आता है, मतलब बैठे बैठे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तम विद्यादु संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चय न योगतव्यो योगो निर्विण चित्सा। अब की बार आ गया श्लोक, आ नहीं रहा था। स निश्चय न योगतव्यो योगो निर्विण चित्सा। उस योग के अभ्यास को बिना उकताए हुए चित्त से निरंतर करना साधक का कर्तव्य है। तो हमारा सबका कर्तव्य क्या है? बिना उकताए हुए चित्त से निरंतर इस अभ्यास को करना। अभ्यास क्या है जिसको करना है? नाम का जप। जब नाम का जप आप 1 घंटा आधा घंटा बैठ के करोगे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां तो संयमित ही रहेंगी, क्योंकि उस समय आप करेंगे तो दूसरा न देखेंगे, दूसरा न सुनेंगे, दूसरा न स्पर्श करेंगे, तभी तो ये अभ्यास करेंगे। तो इंद्रिय संयम के साथ 1 घंटे का रोज अभ्यास। और उस अभ्यास में क्या, कहाँ तक पहुँचना है? पहले शरीर को सीधा बैठाओ आसन लगा के। जिसका शरीर सही नहीं है वो लौट के कर सकता है, सो के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही शरीर है तब बैठ के करो, सीधा बैठ जाओ, सीधा नाक के आगे देखो और सूरत को नाम जप में पहले जवान से जपो, ओम ओम ओम, जब तक मुंह न दुख जाए तब तक। मुंह दुखने लगे तो धीरे धीरे जीभ से जपो, और जब तक जीभ न दुख जाए तब तक जीभ से जपो। फिर श्वास में, फिर श्वास पकड़ में आ जाए तो श्वास में, गई तो ओम, आई तो ओम। वहाँ पे अपने सूरत को प्रतिदिन 1 घंटे के अभ्यास में हर रोज वहाँ पे अपने मन को, अपने मन की दृष्टि को पहुँचाओ। इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट। जैसे स्कूल में विद्यार्थी जाता है हाजिरी लगाने, प्रेजेंटेशन से उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो जिसकी प्रेजेंटेशन नहीं रहती है उसको परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया जाता है। तो ये क्या है? प्रतिदिन हमारी भगवान के सामने प्रेजेंटेशन है। रोज नाम जप में हम अभ्यास इतना उन्नत करें कि सूरत वहाँ पहुँच जाए। नाम जपते जपते केवल नाम ही सुनाई दे, दूसरा विचार न आए, दूसरा रूप न दिखाई दे। समझो ये यहाँ पे आप 1 घंटे के अंदर 10 मिनट भी इस स्थिति में पहुँच गए तो 10 मिनट के लिए आप परमात्मा से जुड़ गए। जिसको पाना है उससे आप मिल गए। अब ये 10 मिनट ही हो रहा है इसलिए बिछुड़ जाते हो, वियोग हो जाता है। ये 10 मिनट का अभ्यास 10 घंटे तक पहुँचाना है, और 10 घंटे से ये जो है 24 घंटे तक करना है, और 24 घंटे से अनंत काल तक। ये अभ्यास 10 मिनट का 10 घंटे तक पहुँचाना है। बिछुड़ जाते हैं इसलिए जितनी बार मन बिछुड़े, जितनी बार नाम जप से वियोग हो, उतनी बार उसका संयोग करो, वापस नाम जप में लगाओ। तो 1 घंटे में जितनी बार जहाँ जहाँ जाए उतनी बार वहाँ से समेट के फिर श्वास में लगाए, या गुरु महाराज के स्वरूप को देखने में लगाए, फिर जाए फिर लगाए। ये निरंतर योग का अभ्यास है। इस अभ्यास को
बिना कंटाले रोज करना है, बिना उगताए हुए चित्त से प्रतिदिन करना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो विरक्त है। क्योंकि आज का गृहस्थ कल का विरक्त है। विरक्त कहीं आकाश से सीधा प्रकट नहीं होता है। जो घर में रहता है वही घर छोड़ता है। जिसको घर ही नहीं है तो वो छोड़ेगा क्या? पहले तो ये जानना जरूरी है घर होता क्या है। जब घर जान लेगा अच्छी तरह व्यक्ति तो घर छूट भी जाएगा। जिनका नहीं छूट रहा है उन लोगों ने अभी घर को जाना नहीं अच्छी तरह, इसीलिए तो आसक्ति लगी हुई है। अभी ये करना है, ये करना है, जानना चाहते हैं, उसके अंदर डूबना चाहते हैं, और क्या है और क्या है। जिस दिन आप पूरा जान लोगे कि आप कुछ नहीं करना है, उसी दिन आप विरक्त हो जाओगे। कुछ नहीं करना है ये भावना दृढ़ हो गई, उसी दिन उसी चीज का, उसी बात का नाम वैराग्य। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, ड्यूटी पूरी हो गई, तो इसको वैराग्य कहते हैं। जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से मन हटने लगे, कांपने लगे देख करके, जिन्हें देखे बिना जी नहीं सकता उनको देखने से डर लगने लगे। जिन बच्चों को खिलाने से हम थकते नहीं है, रात दिन देखते रहते हैं उन्हीं के चेहरे को, उनको देखने का मन न करे, इस स्थिति का नाम वैराग्य है। फिर यह स्थिति कब आएगी? जब प्रतिदिन का रोज 1 घंटे का, आधा घंटे का अभ्यास कई जन्म तक चलेगा, तब। एक जन्म की बात नहीं है, 1 घंटे ही तो कर रहे हो, तो फिर 1 जन्म में कैसे हो सकता है? जब ये अभ्यास भी कई जन्म चलेगा तब जाकर के आपका मन संसार से हटेगा, किसी का भी। और हटने के बाद भी वापस जाने की संभावना भी रहती है। इसलिए प्रतिदिन अभ्यास, 24 घंटे योग चिंतन। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युध्यच। इसलिए अर्जुन तू निरंतर युद्ध कर। निरंतर युद्ध का अर्थ होता है कि निरंतर अभ्यास करो। जब जब मन जाए तब तब खींच के लाओ। तो आप 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटा में समझ लो 24 घंटे का अभ्यास है। आपका वो जो 1 घंटा है वो 24 घंटा है। जो संसार से डिस्कनेक्ट हो गया उसका 24 घंटे का अभ्यास है, जागते हुए सोते हुए। तो 8 पहर संग्राम, 8 पहर का युद्ध है। अर्थात जब जब मन जाए, जिस समय जाए, तब तब मन को कंट्रोल में करना, ये योग का अभ्यास है। तो यही 10 मिनट का, 1 घंटे का अभ्यास 10 घंटे का होगा, लेकिन कई जन्म बाद, क्योंकि बड़े शिथिल प्रयत्न से हम लोग घर में आचरण कर पाते हैं। लेकिन 1 घंटा आप करते हैं तो 1 घंटा आप सन्यासी हैं, योगी हैं, कोई नहीं रोक सकता। 1 घंटा तो है ही आप। इसलिए ये ना सोचें कि साधु ही करेंगे या साधु बनने के बाद ही होगा, ये भ्रम है। घर से ही आचरण शुरू होता है, और साधु तो बनना पड़ता है, वो बनना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती बना देता है ये आचरण। साधु कोई बनना नहीं चाहता, जैसे कोई मरना नहीं चाहता, मरना पड़ता है। बीमार नहीं होना चाहता, बीमार होना पड़ता है। वैसे ही ये आचरण 10 मिनट का, 1 घंटे का, इस साधु जबरदस्ती बना देता है, ढकेल के। किसी को बनना नहीं पड़ता है, योगी बना देता है। तो इसलिए घबराए ना, केवल अभ्यास में लगे। 1 घंटे में अपना पूरे पावर से, पूरे मन की ताकत को, मन को एकाग्र करने में लगाए, दूसरे विचारों को ना आने दें। तो वही 1 घंटे का अभ्यास, उसी अभ्यास से भगवान आपके साथ आपकी मदद करने लगेगा। उसी 1 घंटे के अभ्यास से आपकी आत्मा आपकी मित्र होने लगेगी। 1 घंटे का अभ्यास है तो 1 घंटे की मित्र होगी ना। भगवान जो है 24 घंटे में उस 1 घंटे के अभ्यास से, उसी अनुपात से आपका मार्गदर्शन करेंगे, और यही अनुपात बढ़ता जाएगा बाद में। तो ये योग आरूढ़ता है, योग की स्थिति है। अब संसार में लोग जो योग प्रचलित है, जिसमें 88 आसन बताए जाते हैं, श्वास को खींचना, ये बहुत सारी विधियां हैं जिसको लोग योग दिवस मनाने जा रहे हैं, वो एक भ्रम है। आज नहीं कल वो विदेशियों का भ्रम टूटेगा और फिर इसको छोड़ेंगे वो लोग, फिर इसी योग पे आना पड़ेगा, क्योंकि असत्य ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। तो योग का दिवस मनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये योग का अभ्यास शुरू हो जाए, तो उसको मनाने की जरूरत नहीं है। योग का दिवस पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर सारी दुनिया इसको मानने लगे, गीता के योग को, और अभ्यास करने लगे, तो प्रत्येक व्यक्ति योगी है। प्रत्येक व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा जहां पे कृष्ण, राम, बुद्ध और महावीर पहुंचे, इस अभ्यास के द्वारा। तो यह विधि अगर संसार में फैल जाए, वही दिन असली योग दिवस है। उसके पहले झूठा योग दिवस मनाते रहो,
आसन बताओ, कुछ भी बताओ, प्राणायाम बताओ, ये सब कल्पनाएं हैं। शारीरिक दृष्टि से ठीक हैं, लेकिन शरीर से मिलना योग नहीं है, आत्मा से मिलना योग है। शरीर तो वैसे भी सुखी है। जो लोग कुछ आसन नहीं करते हैं, स्वस्थ हैं, तो उनको करने की क्या आवश्यकता है, बल्कि और बीमार हो जाते हैं आसन करने वाले। यदि छोड़ देंगे तो बीमारी पकड़ लेगी, एक और दिक्कत हो सकती है। प्राणायाम जो कराते हैं रामदेव बाबा, यदि छोड़ दोगे तो मरीज हो जाओगे, करोगे तब भी मरीज हो जाओगे। श्वास के दोनों स्थितियों में वो आपका पिंड नहीं छोड़ेगा, बीमार करके ही छोड़ेगा। करते रहोगे तब भी बीमार होना है, और छोड़ दोगे तब भी बीमार होना है। तो ये स्थिति ऐसी है बाहरी योग, जिससे आप और खतरे में पड़ सकते हैं। भीतरी अभ्यास है योग का, कोई खतरा नहीं। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, वो तो आएगी। बीमारी भी निश्चित है, स्वस्थ हो तो भगवान की कृपा है। बीमारी है तब भी उसको ऐसा समझ लो कि भाई ऐसी स्थिति है, भजन क्यों छोड़े, अभ्यास क्यों छोड़े। ये रोग बीमारी मरना है तो निश्चित है, इसके लिए हम लोग अभ्यास क्यों छोड़ें। जो कीमती वस्तु है उसके लिए इसको शरीर के कारण क्यों छोड़ें। तो शरीर की सुरक्षा करना योग नहीं है, और शरीर का हिफाजत या उसकी एक्सरसाइज या उसके लिए उपक्रम करना योग नहीं है, बल्कि आत्मा से जोड़ना योग है, परमात्मा से जोड़ना योग है। और वो इसी गीता की विधि से होगा, वो इस कृत्रिम उपाय से नहीं हो सकता है। तो योग दिवस, ये इस योग को यदि बताते हैं रामदेव अपने वाले को, तो एक भ्रांति है। यदि इससे लोग स्वस्थ हुए होते तो अस्पताल क्यों नए खोल रहे हैं, क्यों लोग अस्पताल लोगों से भरे हुए हैं, सब सही हो गए होते। केवल एक भ्रम है, क्षणिक उपाय है जो कि पूरा कभी नहीं होता। तो शारीरिक दृष्टि से उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक योग क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और वो बिना अभ्यास के, मन की एकाग्रता के अभ्यास के नहीं हो सकता।